अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, पीपीएससी के एक जो क्वेश्चन डाटा बैंक है उसमें कुछ चेंजेस हो रही हैं, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो उस हवाले से आज की वीडियो है। अक्सर लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या चेंजेस हो रही हैं, किस तरह अब एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया जाएगा, क्या जो पीपीएससी के टेस्ट हैं वो मुश्किल हो जाएंगे या क्या अब टेस्ट पास करना मुश्किल होगा, या कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो हो सकती हैं। तो इस हवाले से जो पीपीएससी की एनुअल रिपोर्ट आई है 2020 की, उसमें पीपीएससी ने एक पॉइंट दिया है कि अपग्रेडेशन ऑफ क्वेश्चन डेटा बैंक। इसमें दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्ट आर द बैकबोन ऑफ द पीपीएस एवेलुएशन सिस्टम। A massive effort is underway to upgrade the question data bank vertically and horizontally to make it compatible with the demands of departments and cater for the evolving modern education system। कि हम जो अपना क्वेश्चन डाटा बैंक है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। उसको अपग्रेड इसलिए कर रहे हैं कि जो मॉडर्न डिमांड्स हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसकी डिमांड के मुताबिक, इवॉल्विंग एजुकेशन सिस्टम की डिमांड के मुताबिक बनाएं। और जो डिपार्टमेंट्स हमें रिक्वेजिशन भेजते हैं उनकी डिमांड्स के मुताबिक हम रिक्रूटमेंट करें। तो इस हवाले से हम अपने जो क्वेश्चन डाटा बैंक है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अब पहले क्या होता था कि लोग तैयारी करते थे, पीपीएससी पास्ट पेपर्स की बुक ले ली, उससे उसको रट्टे लगा लिए और एग्ज़ाम में चले गए। तो मोस्टली क्वेश्चन वही रिपीट होते थे, सेम स्टेटमेंट, और ऑप्शन भी सेम होते थे। इवन मैथ के क्वेश्चन ले लें, वो भी सेम स्टेटमेंट, सेम आंसर्स, और दूसरे जनरल नॉलेज के सेम ही स्टेटमेंट, और उसके बाद उसके ऑप्शंस भी सेम ही होते थे। तो अब इसमें ये चेंजेस हो रही हैं कि उसमें एक तो ऑप्शंस वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि पंजाब के हवाले से अगर वो क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब, एक क्वेश्चन आता है पीपीएससी टेस्ट में, हम कहते हैं कि 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। या एक क्वेश्चन आता है हाउ मैनी डिवीजन्स आर देयर इन पंजाब, के पंजाब में कितनी डिवीजन्स हैं। या क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पंजाब आ जाता है। या आ जाता है हाउ मैनी सब डिवीजन्स आर देयर इन पंजाब, सब डिवीजन या तहसील। इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन होते हैं कि एक ही लाइन में इनको उसी लाइन में बनाया जाता है। एक क्वेश्चन है, उसके अलावा दूसरा पूछ लिया, एक में डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो डिवीज़न पूछ लिया, या तहसील पूछ ली, या लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, या स्मॉलेस्ट पूछ लिया, या लार्जेस्ट डिवीज़न पूछ लिया, स्मॉलेस्ट डिवीज़न पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं जिनका अक्सर पीपीएससी की जो प्रिपेयर कर रहे हैं लोग, वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेकिन अब वो जो डेटा अपग्रेड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी किसी पेपर में क्वेश्चन आता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। अक्सर क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। तो अब आपको पास्ट पेपर से निकल कर थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। कि बिलफर्ज एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब। अब ये तो पता चल गया कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या हम कहते हैं कि ये न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे बाद में बना है वो ये डिस्ट्रिक्ट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आए हैं, तो ये रिपीट होते हैं। लेकिन अब वो थोड़ा सा चेंज करके क्या कर सकते हैं कि वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे देंगे कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है पंजाब का। बिलफर्ज वो दे देते हैं पाकपतन, दे देते हैं टोबा टेक सिंह, दे देते हैं चिन्योट, दे देते हैं, और साथ में वो दे देते हैं पिंडी बटियाँ, कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है पंजाब का। अब आपने एक को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका बढ़ गया है। या वो कुछ सिटीज़ के कुछ नाम दे देते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पंजाब का डिवीज़न नहीं है। तो आप उसको भी थोड़ा सा आपको पता हो कि कौन कौन सी डिवीज़न है, फिर आप उसका आंसर कर सकेंगे। सेम आपको पता हो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं तो उसका आप आंसर तब भी कर सकेंगे जब पता हो। या एक क्वेश्चन आ जाता है कि पाकपतन डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस डिवीज़न में है। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। अब जो वहाँ के लोग हैं या उस डिवीज़न में, उनको तो पता है कि, लेकिन जो दूसरे डिवीज़न से लोग हैं उनको नहीं पता होगा। या वो कहते हैं कि सियालकोट जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिवीज़न में है, तो वो जो इधर कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
या वो 4 नाम अगर दे दें डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सा पंजाब का डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें वो 3 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मुल्तान है, रहीम यार ख़ान है, खानेवाल है, वो डाल देते हैं। और साथ में एक वो डाल देते हैं जी हैदराबाद या सिंध का कोई डिस्ट्रिक्ट या KPK का या कोई बलूचिस्तान का डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कैंडिडेट्स के लिए कि आइडेंटिफाई करना कौन सा है। कोई ऐसा सिटी आ जाता है जो लोगों को नहीं पता होता। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी कि किस तरह वो चेंज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो हैं किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। जिस तरह एक क्वेश्चन आता है कि SCO के मेंबर्स कितने हैं, हम कहते हैं जी 8 मेंबर्स हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा SCO का मेंबर नहीं है। अब वो आपको पता हो कि 8 मेंबर कौन से, फिर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा SCO का मेंबर नहीं है। इसी तरह कोई भी और क्वेश्चन आप ले लें किसी तरह, मतलब यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल कौन है। अब आप कहते हैं कि अभी एंटोनियो गतरेस सेक्रेटरी जनरल है, हमने उसके क्वेश्चन बना लिए कि वो पुर्तगाल से है, तो 2-3। या हमने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो ये अब वो एक क्वेश्चन दे देते हैं कि इन पर्सनैलिटीज़ में से कौन है जिसने एज अ सेक्रेटरी जनरल सर्व नहीं किया यूनाइटेड नेशंस को। वो दे देते हैं जी यूथांट दे देते हैं, वो बां की मून दे देते हैं, वो दे देते हैं ट्रैगवलाई दे देते हैं, और एक वो नाम दे देते हैं जी यूसुफ बिन अल उथमैन। अब इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो जिसने सर्व नहीं किया यूनाइटेड नेशंस को एज अ सेक्रेटरी जनरल। अब ये अगर आपको सेक्रेटरी जनरल्स के नाम पता हो कि कौन से हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इनमें से किसने सर्व नहीं किया एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। या वो एक क्वेश्चन दे देते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कितने हैं, परमानेंट मेंबर कितने हैं, नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं। वो आप कहते हैं जी परमानेंट 5 है, नॉन परमानेंट 10 हैं, टोटल 15 हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है। अब वो इसी में से एक क्वेश्चन दे देंगे कि इनमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये अपग्रेड हो गया उनका डेटा बैंक। तो इस तरह जो PPSC है वो अपना डेटा बैंक जो क्वेश्चन बैंक है उसको अपग्रेड कर रहा है। उसमें नए क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप सिर्फ पास्ट पेपर पे रिलाई कर रहे हैं तो फिर आपके लिए टफ़ टाइम हो सकता है, PPSC आपको टफ़ टाइम दे सकता है। इसलिए पास्ट पेपर में भी अगर आप पास्ट पेपर को प्रिपेयर करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी पास्ट पेपर की तैयारी किस तरह की जाए, तो उसको देखते हुए इसी तरह क्वेश्चन को मुख्तलिफ एंगल से देखते हुए आप पास्ट पेपर को प्रिपेयर करें तो आप PPSC टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो ये कुछ जो अपग्रेडेशन है उस हवाले से वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।